नमस्कार। और ये सेशन जो है आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज कुछ क्वेश्चन इस तरह है, इनको पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर आगे जो है क्लास हम करेंगे। इससे पहले हम क्लास पर जाएं तो छोटी दिवाली की सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पावन उत्सव को अच्छे से मनाइए, पर पढ़ाई को नज़रअंदाज मत कीजिए। कुछ घंटे पढ़ाई जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उस पर जाने से पहले फिर एक बार इस दीपक की तरह जगमगाते रहो और इस दीपक की तरह आपकी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी हो। अंधेरा ये दीपक आपकी ज़िंदगी से हटा दे। बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर की साइड से सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की स्थापना की स्तुति की? आपके सामने ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, प्रशासनिक आयोग ख में देके रखा है, लोक अदालतों पर समिति ये आपके सामने देके रखा है, और नागरिक शिकायत निवारण आयोग भी आपके सामने है। क्वेश्चन जो है आपके लिए है, कल इसके आंसर जो है क्लासेस में बता दिए जाएंगे, तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन इस तरह है, स्क्रीन पर आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से टकटकी लगाकर पढ़िएगा, फिर आंसर सोच समझ कर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य है? काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सोच समझकर आपको आंसर करना है। आपके सामने सारे जो ऑप्शन है लगा के रखे हैं। इससे पहले मुझे एक कलर लेने दीजिए, उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऑप्शन को पढ़कर मैं बताता हूं। केंद्रीय बजट का निर्माण, आयकर आगम निर्धारण, ऐसे सिद्धांतों का निर्धारण जो राज्य के लिए सहायता अनुदान करते हैं, सरकारी व्यय पर नियंत्रण। ये जो था अगले क्वेश्चन का पार्ट लग गया है यहां पर, इसको इग्नोर कीजिएगा और आंसर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से बातचीत बड़ी अच्छी है, कौन सा, ध्यान से देखिएगा, एक निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। इसको जरूर पकड़िएगा, ऐसे क्वेश्चनों में गलती अक्सर होती रहती है। तो ये जो आपके सामने जो लगा हुआ पॉइंट है, इसको जरूर देखिएगा। क्या करिएगा? जरूर देखिएगा, नहीं वाला। अब आगे जो है, आगे वाले पॉइंट पे चलिए और ऑप्शन को पढ़िए। राष्ट्रपति पद के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना और मान्यता समाप्त करना, मतदाता सूची तैयार करना। क्या आंसर होगा? थोड़ा सा सोचिएगा फिर आंसर कीजिएगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। धन विधेयक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 देके रखा है, फिर आपको कौन सा कथन सही है इसको मिलाना है। इसका आरंभ लोकसभा में होता है। क्या सही है, गलत है? इसका आरंभ राज्यसभा में होता है। सोचिए, विचारिए और उसके बाद आंसर कीजिएगा। सोच विचार जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा इनमें संशोधन की सिफारिश कर सकती है, हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है। दोनों सदनों को इन पर समान अधिकार प्राप्त है। अब ऑप्शन आपके सामने लगे हैं, क ख ग घ। क्या आंसर होगा, पढ़कर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। प्रश्न काल के पश्चात जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें सदन में, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उन्हें सदन में लिखना मैं यहां पर भूल गया हूं, उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। मैं
कहा, मतलब सदन में उन्हें कहा, थोड़ा सा इसकी सेंस यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो रही है, उन्हें कहा सदन में जाता है, ठीक तो है, उन्हें कहा सदन में जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ पर ठीक है, इसको भी आप काट सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल पूरी सेंस ठीक है। अब ऑप्शन है पूर्व प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सोचिएगा, आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आगे वाला भी इंपॉर्टेंट है, देखिए, निम्न में से स्थगन प्रस्ताव से कौन सा एक संबंध नहीं है? मामला सामान्य शब्दावली में निरूपित है, मामला अत्यावश्यक है, मामला सामान्य लोकहित का है, मामले में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया गया है। सोचिएगा, विचारिएगा, आंसर जरूर कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है नियम समिति का, विशेषाधिकार समिति का, या सार्वजनिक उपक्रम समिति का, सरकारी आश्वासन समिति का। मिला जुलाकर आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर आप कीजिएगा। ये थे आज के कुछ एक क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को यहाँ पर एक बार देख सकते हैं और आंसर जरूर कीजिएगा। साथ में आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार खुश रहे और अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, पटाखे ज़्यादा मत फोड़िएगा, इससे एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा। अगर जितने पटाखे फोड़ेंगे उससे मिठाई खरीदकर उन बच्चों में बांट देना जो कहीं ना कहीं गरीब फैमिली से संबंध रखते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको दुआएं मिलेगी और उनके घर में कहीं ना कहीं एक दिन की खुशियां आ जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। आपसे नमस्कार। आज का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें जो हम बातचीत करेंगे, बातचीत संविधान को लेकर है और संविधान एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेस पर हमारे देश की जो शासन प्रशासन व्यवस्था है वो चलती है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम टॉपिक पर सीधा जाएं, कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन इम्पोर्टेंट चीज़ों के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे और इस सेशन को शुरू करने वाले हैं। पहले तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ संविधान का निर्माण। टॉपिक का नाम है संविधान का निर्माण। काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है और ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें तो इस बात को ध्यान में रखें कि क्या ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जी हाँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ढेर सारे क्वेश्चन इससे रहेंगे। जो प्रश्न रहते हैं एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते आपको संविधान क्या है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। पहले तो संविधान होता क्या है उसके बारे में देखिए। एक अगर बुक कोई हमें बनाऊं तो कुछ इस तरह आपको एक बुक बनानी है और उस बुक के माध्यम से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करना है। मिला जुलाकर संविधान एक किताब है जिसमें कुछ एक नियम लिखे हैं। अगर हम अर्थ की बातचीत करें तो अर्थ क्या रहेगा संविधान का, तो अर्थ में ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अर्थ की मैं बातचीत कर रहा हूँ, इन चीज़ों का समझने का प्रयास कीजिएगा। एक किताब है, किताब आपके सामने मैंने बना के रखी है। इस किताब को आप बड़े अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। कैसी किताब है ये? कानून और कुछ एक नियम और कुछ नियम नियम है जिसके बेस पर
देश को चलाया जाता है, देश को चलाया जाता है। इस बात को समझिएगा। संविधान का निर्माण जब आप पढ़ेंगे तो संविधान होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर संविधान के निर्माण के बारे में जब आप पढ़ें तो आपको ढेर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आइए देखिए, संविधान के बारे में जब आप पढ़ें तो इन बातों को ध्यान में रखें। नंबर 1, संविधान जो है वो क्या है, मीन्स संविधान का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अर्थ के साथ ही परिभाषा जिसको हम कहते हैं वो पता होनी चाहिए। अर्थ परिभाषा जब पता चल जाएगी तो संविधान क्यों जरूरी है या उस वक्त क्या जरूरत थी कि संविधान बनाना चाहिए। तो अर्थ में मैंने आपको बताया, अभी आपको ये बात मैंने क्लियरली बता दी कि देखो जो अर्थ है संविधान का वो क्या है, उसको देखिए पहले आप। इसका अर्थ क्या है, देखो सम और विधान दो शब्दों से मिलकर संविधान बना है। सम प्लस विधान, इसको समझिएगा, संधि विच्छेद कर दिया मैंने। सम का मतलब होता है समान, पर जो ये समान है इक्वलिटी वाला समान है। और विधान का मतलब होता है कानून। अतः इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि ऐसे कानून जो सभी के लिए इक्वल हो, सभी के साथ इक्वली इन कानूनों के माध्यम से ट्रीट किया जाए, तो उसे हम संविधान कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा, उसे संविधान कहा जाएगा, उसे हम संविधान कह सकते हैं। इस बात को बिल्कुल आप लोगों ने ध्यान से समझना है। तो नंबर 1 अर्थ आपको अच्छे से पता चल गया कि सम प्लस विधान, इसका मतलब है सम का मतलब समान, विधान का मतलब कानून। सभी के लिए जिस किताब में समान कानून की व्यवस्था की है उसे हम संविधान कहेंगे। शाब्दिक अर्थ क्लियर। शाब्दिक अर्थ क्लियर होने के बाद यहां लिखना है सम प्लस, मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा, सम प्लस विधान और ये जो विधान है और सम है, इसके मीनिंग क्या होते हैं। सम का मतलब समान होता है और विधान का मतलब कानून होता है। यह भी बात आपको क्लियर होगी। फिर इन्हीं से मिलकर जो ये मैंने दोनों बातें लिखी है, इनको मिलाकर इसका अर्थ निकलता है। इनको मिलाकर इसका अर्थ निकलता है और अर्थ इन्हीं को मिलाकर निकल रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ एक ऐसी किताब जिसमें सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था करके रखी है। चलिए ये क्लियर होगी बात। परिभाषा देखिए, परिभाषा को जानना भी जरूरी है। ये परिभाषा आपके सामने मैं लिख रहा हूं और इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं। परिभाषा जो थी संविधान की वो क्या थी, देखिए। परिभाषा का मतलब होता है और सिंप्लीफाई करना, और मीन्स साधारण शब्दों में कहना। परिभाषा का मतलब है कानून की एक ऐसी किताब, कानून की एक ऐसी किताब जिसमें कुछ एक नियम लिखे और वो सभी पर इक्वलिटी में या इक्वली लागू होते हैं। आई थिंक आप क्लियरली इस बात को समझिए। अब ये तो क्लियर हो गया कि संविधान ये होता है, पर आखिरकार जब हम ब्रिटिशर के अधीन थे, हमें आज़ादी नहीं मिली थी, क्या उस वक्त हमारे पास संविधान था? क्या हमारे पास जब ब्रिटिशर से आज़ादी नहीं मिली थी उस वक्त संविधान था? अगर था तो कब बना, कैसे बना, किसने बनाया? तो पहला क्वेश्चन है संविधान को किसने बनाया। संविधान
संविधान को किसने बनाया? या ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया? आप लोगों का आंसर क्या होगा? आप लोगों का आंसर होगा एक ऐसी अथॉरिटी जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। क्या कहेंगे? संविधान सभा कहेंगे। इस अथॉरिटी के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण करवाया गया। हमारे संविधान का इस अथॉरिटी के द्वारा निर्माण करवाया गया। क्या बात क्लियर हुई? अब जानिए कि क्या संविधान सभा ने अगर निर्माण करवाया तो इस संविधान सभा को किसी ने बनाया होगा, कभी मांग उठी होगी। जी हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की मांग को लेकर अलग अलग विचार। संविधान सभा की मांग बिल्कुल अच्छे से इसको समझना है और हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक कहानी की तरह इसको याद करते हैं। देखिए, एक पार्टी है जिसको साम्यवादी पार्टी कहते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। साम्यवादी पार्टी कहते हैं या इसी को वामपंथी भी कहते हैं। वामपंथी, वामपंथी। ये वामपंथी वो लोग हैं जो राजा के बाएं ओर बैठते थे, ऐसी परंपरा इनके बारे में है। साम्यवादी, जिसको लेफ्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, उनके एक नेता है जिनका नाम एम.एन. रॉय है। एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय है। ये व्यक्ति सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम, इन्होंने संविधान सभा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं, उसकी मांग की। और ये नेता किसके हैं? अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, भारत में साम्यवादी पार्टी का गठन कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जरूर कीजिएगा। आपके लिए एक अच्छा खासा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। एम.एन. रॉय जो है ये साम्यवादी है, लेफ्ट विंग से बिलोंग करते हैं। और सबसे पहली बार क्या करते हैं? पहली बार ये एक काम करते हैं, 1934 की बातचीत है, थोड़ा सा समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जो बातचीत है आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। थोड़ा गलत हो रहा है, ये नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे ही रखिए। 1934 की बातचीत है। इन्होंने पहली बार इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से मांग की कि हमारे देश के अंदर एक संविधान सभा होनी चाहिए। पहली बार संविधान सभा की मांग ऑफिशियली जो है 1934 में एम.एन. रॉय ने कब की है? अच्छे से याद रखिएगा, 1934 में की है एम.एन. रॉय ने। और कहा कि जो संविधान सभा है उसका काम क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है? बनाना है संविधान सभा। अंग्रेजों से ये बातचीत की जाती है, वामपंथी है ये। तो जब साम्यवादी पार्टी क्या करती है? साम्यवादी पार्टी इस मांग को करती है तो कांग्रेस के मन में भी ये विचार आता है कि हम क्यों पीछे रहे। तो कांग्रेस भी क्या करती है? 1935 में आधिकारिक तौर पर, मीन्स ऑफिशियली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय
ये इसके बाद की बातचीत है जब साम्यवादी पार्टी मांग कर बैठती है। भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने अंग्रेजों से मांग की कि हम भी चाहते हैं कि एक भारत में संविधान सभा हो और इसका काम या उद्देश्य भारत में संविधान का निर्माण करना हो। मिला जुलाकर जब ये सारी बातें आप पढ़ बैठते हैं, और ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है उनकी, ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है। फिर एक सेशन है हरिपुरा सेशन, जो है काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छे से याद रखिएगा। हिस्ट्री में इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, अभी यहां पर ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। हरिपुरा सेशन जो है, इसमें पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या बोलते हैं, घोषणा तो पहले कर चुके थे ये कि हमें ऐसा चाहिए, ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर ये बातचीत कर चुके थे। पर जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन हो रहा है, इसमें नेहरू जी ने एक बात कही। नेहरू जी एक बात कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो संविधान सभा होनी चाहिए उसका चुनाव वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। थोड़ा समझिएगा, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, जिसको अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव होना चाहिए और बाहर से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ बाहरी हस्तक्षेप से यह संविधान सभा क्या रहनी चाहिए, फ्री रहनी चाहिए। मीन्स इसमें एक्सटर्नल इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अभी तक आपको कुछ एक चीजें याद रह गई होगी। जैसे कि पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि जब आप संविधान सभा के बारे में पढ़ें तो इन चीजों को नोट जरूर करें। नोट क्या आपको 1934 की डेट क्लियर हुई? एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि क्या आपको 1935 में क्या कांग्रेस ने बातचीत की, वो क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो बातचीत है 1938 का हरिपुरा सेशन क्लियर हुआ। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जब ये बातचीत चली हुई है तो जो अंग्रेज लोग हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। अभी तक आपको पता होगा उन्होंने जो भी काम यहां पर किया वो अपने फायदे के लिए किया, वो हमारे फायदे को नहीं देखते थे। कि आपको लगता होगा कि हमारे फायदे के लिए देखते थे, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पर एक घटना है, काफी यूनिक घटना है। उस घटना के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप चकाचौंध हो जाएंगे। और ये चकाचौंध जो घटना है क्या है? शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। आप सभी को पता होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध है, एक मिनट रुकिए, पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, कुछ फंस गया इसके साथ। रुक जाइए बेटा। अब चलिए, ठीक है। अब ठीक है।
द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है, वो डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1939 सितंबर के महीने की बातचीत है और अगस्त 1945 में कहा जाता है लास्ट में ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हो गया था। ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देने के साथ साथ ही कई बार आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आपको पता नहीं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन को डर हो गया कि अगर भारत ने साथ नहीं दिया तो हम इस युद्ध में हार जाएंगे। तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक चाल चली और चाल क्या थी? चाल काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको काफी अच्छे तरीके से ये चाल समझाएगी। देखिए, उन्होंने एक प्रपोजल लाया और उस प्रपोजल का नाम दिया, प्रपोजल था ये PROPOSAL प्रपोजल, या जिसको प्रस्ताव कहते हैं। और इस प्रस्ताव को कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव हुआ? अगस्त। ये अगस्त प्रस्ताव जब लाया गया उस सन को याद रखिएगा, अगस्त के महीने में है 1940 में। अगस्त में लाया गया इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाएगा। इस अगस्त प्रस्ताव के तहत उन्होंने हमारे भारत के लोगों को लालच दिया, हमारे जो उस वक्त नेता थे उनको लालच दिया, और जो हरिपुरा सेशन में और साथ में कांग्रेस ने जो 1935 में आधिकारिक तौर पर यह मांग की थी कि हमारे देश के अंदर एक संविधान सभा होनी चाहिए और उस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करवाया जाना चाहिए, उस मांग को इस अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। मीन्स संविधान सभा की जो मांग थी, संविधान सभा की मांग को स्वीकृति दी गई। क्या दी गई? स्वीकृति या मान दिया गया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है अगस्त प्रस्ताव की। पर इस वक्त कुछ एक घोषणाएं भी हुई। अगर उन घोषणाओं की बातचीत करें तो कहा गया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसकी जब समाप्ति हो जाएगी, मीन्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बातचीत अगस्त प्रस्ताव में कही थी। ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मीन्स ब्रिटिश ने नेहरू की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया, एम.एन. रॉय की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया। सैद्धांतिक तौर पर है ये, ऑफिशियली इसको स्वीकार कर लिया है। और कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के लोगों का सहयोग प्राप्त करना। चलिए 2 साल के बाद की बातचीत है। एक मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन। इस मिशन का उद्देश्य भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। आया का वो डेट याद रखिएगा, मार्च के महीने में 24 मार्च 1942 को ये भारत पहुंचा। इसके जो हेड थे वो 3 व्यक्ति थे।
मतलब हेड सॉरी सदस्य जो थे 3 व्यक्ति थे। सदस्य कितने थे? 3 हुआ करते थे, 1, 2 और 3। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पद पर जो व्यक्ति थे सर जॉन क्रिप्स थे। कौन थे? क्रिप्स थे। सर जॉन क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। सदस्य हो गए, क्रिप्स मिशन हो गया, 24 मार्च 1942 हो गया। जब आप ये सारी की सारी चीजें पढ़ बैठते हैं तो अन्य जो 2 सदस्य थे उनके बारे में भी चर्चा कर लीजिएगा। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस। अन्य सदस्य में जो 2 सदस्य थे वो कौन थे? एक का नाम था पैथिक लॉरेंस और जो दूसरे थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम कैसे इंडिकेट कर रहा हूं? इसने दोबारा से संविधान सभा की मांग को दोहराया। जो संविधान सभा की मांग थी उसको दोहराया और कहा कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा तो संविधान सभा का निर्माण करवाया जाएगा और यह संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। यह चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। उद्देश्य इसका यह था। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पर जो क्रिप्स मिशन की बातचीत करें, संविधान सभा का निर्माण कब किया जाएगा? क्रिप्स मिशन के तहत 1942 का जो क्रिप्स मिशन है के और मिशन या सी आप रख सकते हैं, क्रिप्स मिशन योजना के तहत यह बात कही गई। क्रिप्स मिशन का जो ये प्रस्ताव था मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आया। मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के संविधान को बनाने वाली जो बातचीत थी इसको रिजेक्ट किया था, इसको अस्वीकार किया था, इसको स्वीकार नहीं किया था। और मुस्लिम लीग चाहती थी कि 2 प्रांत बने, एक पाक मींस पाकिस्तान, दूसरा भारत। पर क्रिप्स मिशन ने ये पाक वाली मांग या जो 2 राष्ट्र की मांग थी उसको अस्वीकार किया था, इसको स्वीकृति नहीं दी थी। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी बातचीत हो गई। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब एक और मिशन आया, ये भी 24 मार्च 1946 को भारत आया और इस मिशन के तहत जो बातचीत की गई वो बातचीत संविधान सभा को बनाने की थी और इस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आखिरकार कैबिनेट मिशन के बारे में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उसको याद रखिएगा। नंबर 1, ये भारत कब पहुंचा? तो जब पहुंचा 24 मार्च 1946 की डेट है। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, वही जो मैंने पीछे आपको क्रिप्स मिशन में बताया। इसके अध्यक्ष बदल जाएंगे, पर अध्यक्ष के बारे में बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। इसके अध्यक्ष जो थे पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस, एल से इंडिकेट कर रहा हूं लॉरेंस के लिए। उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य था भारतीय संविधान को बनाना, भारतीय सभा को बनाने के लिए इसको भेजा गया था। इसके अलावा इसके अन्य भी कई उद्देश्य थे, पर हम इसे संविधान के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो हमें संविधान की बातचीत ही करनी है। पर और कई उद्देश्य थे, कई इसने काम किए, पर संविधान सभा को जो बनाने की मांग थी या संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा? संविधान सभा एक मिनट रुके, थोड़ा सा इसको बदल लेते हैं। आई थिंक इसको कर लेते हैं। संविधान सभा
सभा जो बनाई गई कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई। इसमें सदस्य कितने थे? 3। इसके अध्यक्ष कौन थे वो बता दिया। और संविधान सभा का जो गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन नहीं किया, मीन जो पूरा चुनाव की व्यवस्था करवाई गई वो कैबिनेट मिशन के तहत ही करवाई गई। तो इलेक्शन कमीशन का जो काम किया वो किसने किया? संविधान सभा के लिए वो कैबिनेट मिशन ने किया। जो आपका कैबिनेट मिशन है उसने एज इलेक्शन कमिश्नर की तरह काम किया। इसने ही कुल सीटें कितनी होनी चाहिए और उन सीटों को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये आपको अच्छे से याद रखना। जो कैबिनेट मिशन था इसको क्यों भेजा गया ये आपको अच्छे से याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं। पर फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था, 2 राष्ट्र वाला सिद्धांत था मुस्लिम लीग का, वो इसने अस्वीकार किया था। तो ये जो था समय समय पर मांग उठी। आई थिंक आप अच्छे से इसके बारे में समझ गए होंगे। ये जो था आज का सेशन था। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। संविधान सभा की मांग को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। कल हम संविधान सभा के गठन की बातचीत करेंगे। और ये जो था आज का सेशन था। धन्यवाद। जय हिंद।